बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, पोजीशन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि कल आपका पेपर है और उससे एक दिन पहले आप रात को सुकून से नींद लें और सुकून से सोएं तो फिर भी आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में की गई तमाम बातें, टॉपर स्टूडेंट्स से इंटरव्यू किए गए, टॉपर स्टूडेंट्स से पूछा गया और उसके बाद आपसे ये बातें शेयर की जा रही हैं कि ये टिप्स वाकई ही उन्होंने यूज़ किए और उसके बाद बोर्ड में टॉप किया। और यकीनन अगर आप इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप भी अच्छे स्टूडेंट्स बनने में और अच्छे नंबर गेन करने में कामयाब हो पाएंगे। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि दो किस्म के बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर वन वो जो जिनका अभी साल का आगाज़ है, और दूसरे नंबर पर इस वीडियो को वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि जिनके पेपरों को 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने सिर्फ बाकी रह गए, मतलब एग्जाम्स बिल्कुल करीब, बिल्कुल पास आ चुके हैं, 1 हफ्ता रह गया है या 3 दिन रह गए हैं। अब ये मुझे इस हवाले से तो नहीं पता कि आपके पेपरों में अभी कितना टाइम बाकी है, क्या पूरा साल बाकी है, 8 महीने बाकी हैं या 8 दिन बाकी हैं। तो इसलिए वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके अभी पेपरों को पूरा साल यानी कि 8-10 महीने अभी पड़े हुए हैं, बाकी है इतना टाइम, वो किस तरह से स्टडी करें। दूसरे नंबर पर वीडियो के सेकंड हिस्से में, सेकंड पार्ट में उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनके पेपरों में 1 हफ्ता, 1 महीना, 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाकी रह गए हैं, वो क्या करें। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके पेपरों में अभी पूरा साल बाकी है, 8 महीने बाकी हैं। अमूमन जब टॉपर स्टूडेंट से इस हवाले से पूछा गया, इस हवाले से इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने एक बड़े काम की बात बताई। उन्होंने ये बताया कि वो पहले दिन से ही कोशिश करते थे कि पढ़ाई अपनी प्रॉपर साथ साथ अच्छे तरीके से करते जाएं। वो कभी भी आज के काम को कल पे नहीं टालते थे कि कल कर लूँगा, एक हफ्ते के बाद कर लूँगा, यकम से स्टार्ट कर लूँगा, नेवर। वो डेली बेसिस का जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी में काम मिलता था वो लिख लेते थे, नोट्स बनाते थे और उनको डेली बेसिस पर कवर करते रहते थे। उनका सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हें ये होता था इस चीज़ का कि वो जब पेपर करीब आते थे तो बाकी सब बच्चे जब परेशानी में इन्वॉल्व होते थे, टेंशन में पड़े होते थे, भाग दौड़ रहे होते थे, वो सुकून से अपने लेसन को रिवाइज़ करके सो रहे होते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि उन्होंने सारा साल पढ़ा है। उन्होंने जो चीज़ें सारा साल पढ़ी थी, पेपरों के नज़दीक कुछ भी उन्हें नए सिरे से याद नहीं करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने ऑलरेडी सारा साल पढ़ा था उसे एक काम किया और वो था रिवीजन, रिवाइज कर लिया और पेपर दे लिए और टॉप कर गए, अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो गए। तो लिहाजा सबसे पहले नंबर पर अगर आपका पूरा साल बाकी है तो आप ये गलती कभी ना करें कि पेपरों के नज़दीक पढ़ लूँगा, बल्कि आज से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। उससे ये फ़ायदा होगा कि मुस्तकबिल में जब पेपर करीब आएंगे, आने वाले वक्त में आपको मेंटली तौर पर कोई परेशानी नहीं होगी। आप इजीली सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ पेपर देंगे और उनकी तैयारी करेंगे और किसी किस्म की टेंशन, स्ट्रेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो पहले नंबर पर तो आप ये काम करें, अभी पूरा साल या 6-8 महीने आपके पेपरों में पड़े हैं तो आप आज से ही, अभी से ही तैयारी शुरू कर दें ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। दूसरे नंबर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए टिप्स शेयर करते हैं जिनके पेपरों में सिर्फ 1 हफ्ता, 1 महीना या 15 दिन बाकी हैं। वो कौन कौन से काम करें। सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है वो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे तो आप थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे और सिर्फ टेंशन ले के बैठ जाएंगे। अगर टेंशन लेनी भी है तो टेंशन इस चीज़ की लो, प्लानिंग करो और उसके बाद स्टडी करो, बस टेंशन ख़त्म। इसका ये मतलब कतई ना हो कि टेंशन की वजह से आप उल्टा अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप टेंशन की वजह से उल्टा अपना नुकसान करेंगे तो फिर वो टेंशन गलत टेंशन होगी, नेगेटिव टेंशन होगी और उस टेंशन को लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले नंबर पर मेंटली तौर पर रिलैक्स रहें। दूसरा काम आपने करना है कि आपने देखना है कि अगर आपकी बुक के 10-12 चैप्टर हैं उनमें से देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, आप उन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करें। क्योंकि आपको पता है कि यार टाइम कम है, बजाय आप सारे चैप्टर्स को करें, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्हें कवर कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ढूंढने के लिए आप अप टू डेट पास्ट पेपर से हेल्प आउट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं जो इन दिनों में सिर्फ 1 हफ्ता, 1 महीना या 1.5 महीना पढ़ के अपने एग्जाम्स को पास करते हैं, वो अप टू डेट की बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं, वो पास्ट पेपर देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही स्टडी करते हैं। दूसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, आप लिख लिख कर स्टडी करें। आप जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको जो भी आपने फाइंड किया उनको साथ साथ लिखते जाएं, लिख लिख के स्टडी करें। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड मेथड है कि लिखने से
कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो सकती है। नेक्स्ट टिप है जो वो ये है कि आप बोल कर भी स्टडी कर सकते हैं। जो भी आप याद कर रहे हैं उसे बोल बोल के पढ़ें, इससे भी आपको फ़ायदा होगा चीज़ों को याद रखने में, क्योंकि जब आप बोलेंगे उससे आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ निकल रहे होंगे, आपकी आंखें उन अल्फाज को देख रही होंगी, आपके कान उन अल्फाज को सुन रहे होंगे, तो ज़्यादा आपकी जो सेंसेस हैं इस्तेमाल हो रही होंगी, इसलिए वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो सकेंगी। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि बाज़ का स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। देखो, अगर आपने 9 चैप्टर 10 चैप्टर किए हैं लेकिन उनमें से आते आपको 2 3 4 भी नहीं, तो फिर इतने ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर ये था कि आप 5 चैप्टर काट लेते, लेकिन उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से करते, ज़्यादा बेहतर तरीके से करते, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर होता, आप अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो सकते थे। लिहाजा ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करने की बजाय क्वालिटी देखें कि आपने जो किया है वो आपको अच्छे तरीके से आता भी है या नहीं आता है। इसी तरह आपने नेक्स्ट जो थिंग है, अमूमन स्टूडेंट्स यह गलती करते हैं, वो पढ़ने के चक्कर में टेंशन में आके अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। आपने अपनी हेल्थ में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, प्रॉपर अच्छा ही डाइट रखें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें, ताकि आप अच्छे तरीके से मेंटली तौर पर एक्टिव हों, और जितना एक्टिव होंगे उतनी बेहतर तरीके से आप स्टडी करने में भी कामयाब हो पाएंगे। अब नेक्स्ट जो थिंग है वो आपने ये करना है कि सबसे पहले नंबर पर उन चीज़ों को करें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उन चीज़ों को करें जो आपको ऑलरेडी आती हैं। बाज़ का स्टूडेंट ये करते हैं कि उन जो चीज़ें ऑलरेडी कुछ ना कुछ आती हैं उनको छोड़ देते हैं, और सिर्फ उन चीज़ों को करते रहते हैं जो नई हैं, जो नहीं की। तो पहले नंबर पर आप ये काम करें कि जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, वो सबसे पहले नंबर पर करें। अगर इजाफी टाइम बच जाए तो फिर आप उन चीज़ों को भी कर लें, उन टॉपिक्स को भी कवर कर लें जो आपको पहले नहीं आती। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो आप उन चीज़ों को दें जो आपको ऑलरेडी आती है। ऐसा ना हो कि उन टॉपिक्स को करने के चक्कर में जो आपको नहीं आते, आप वो भी टाइम को बर्बाद करके उनको भी ना कवर पाएँ जो कर पाएँ जो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो इस चीज़ पे लाजमी फोकस करें। नेक्स्ट जो टिप है अब वो ये है कि आप अलोन बैठकर स्टडी करें, आप अकेले बैठ कर स्टडी करें। कोशिश करें कि ग्रुप स्टडी को, अगर आपको पता है कि ग्रुप स्टडी में अमूमन दोस्तों के साथ डिस्कशन और कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं और बहुत सा वक्त बर्बाद हो जाता है। अगर आपके पेपरों में 1 महीना 15 दिन बाकी है तो कोशिश करें कि अकेले बैठें, पूरी नीयत के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे दिल के साथ और पूरी मोटिवेशन के साथ, और जो आपकी बुक है, जो आपके टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे तरीके से कवर करें, उनको अच्छे तरीके से अकेले बैठ के पढ़ें, अच्छे तरीके से याद करें। यकीनन आप बेहतर तरीके से अकेले बैठ के पढ़ने में भी कामयाब हो पाएंगे। नेक्स्ट जो थिंग है वो ये है कि आप ब्रेक्स ले सकते हैं अपनी स्टडी के दौरान, पढ़ने के दौरान स्मॉल छोटी छोटी ब्रेक्स ले सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली भी इस हवाले से प्रूव्ड है कि माइंड बाज़ स्टडीज़ में 50 मिनट और बाज़ में 1 घंटा अच्छे तरीके से, एक्टिवली, प्रोएक्टिव तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। उसके बाद माइंड भी उस तरह से वर्क नहीं करता। उसके बाद 5 7 10 मिनट की आपको ब्रेक लेनी पड़ती है। इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक की मदद से आपने अगर 50 मिनट पढ़ना है तो 10 मिनट की ब्रेक, अगर 25 मिनट पढ़ना है तो 5 मिनट की ब्रेक लेनी पड़ेगी। उससे ये होगा कि माइंड दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। जिस तरह से अगर आपने बाइक पे एक जगह से दूसरी जगह लंबा सफ़र करना है तो रास्ते में अगर आप ब्रेक्स नहीं लगाएंगे, आप बाइक को थोड़ा सा रिलैक्सेशन नहीं देंगे, तो वो आप लंबा सफ़र करने में शायद कामयाब ना हो पाए। माइंड को भी बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है, ज़्यादा लेसन करना है, ज़्यादा किताबें पढ़नी है, तो आपको दरमियान में छोटी छोटी ब्रेक्स लेनी चाहिए। अपने चंक्स बना लें कि यार इतनी देर मुझे पढ़ना है, इतनी देर ब्रेक, इतनी देर मुझे पढ़ना है, इतनी देर ब्रेक। तो ये टिप्स थे, अगर आप इन टिप्स को यूज़ करते हैं तो यकीन जानिएगा कि आप अच्छे तरीके से स्टडी करने में कामयाब हो पाएंगे और अपनी मर्ज़ी के अच्छे मार्क्स गेन करने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा जिनकी ज़िंदगी में आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि वो भी स्टडी करके अच्छे तरीके से पढ़ने में कामयाब हो पाएँ और अच्छे नंबर गेन करने में कामयाब हो पाएँ। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।